हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमें दी है। और एक सुबह के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ जो हम सबको आपने सुरक्षित रखा, सुंदर रखा और हमें इस कलीसिया तक लेके आए। आपका स्तुति, आपका आराधना, आपका जय जयकार हो, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पे जो भी वचन बोया जाए, जो भी स्तुति हो, वो हम के जीवन में एक नया उजियाला, एक नया दिन का शुरुआत मिले और हम लोग एक दूसरे के जीवन में आपका वचनों के लेकर हम और आगे बढ़ सके, हमें आत्मिक जीवन मिले, वो हमें भरपूर अपने कृपा दी है। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, पवित्र के नाम से आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार है तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे, गम भी छूटे छूटे,
आंसू सूखे सूखे ऐ खुदा। बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे ऐ खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। मेरे ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरे ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का। मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। मेरे सुख दुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, महिमा महिमा ऐ खुदा। ना मैं रुकना रुकना, ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा ऐ खुदा। बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे ऐ खुदा। बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे ऐ खुदा। ईमान जो मैंने किया, हाथ तेरा थम लिया। ईमान जो मैंने किया, हाथ तेरा थम लिया। तूने मुझे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। तूने मुझे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। आनंद पाया पाया माया आया, दुश्मन हारे हारे ऐ खुदा। आनंद पाया पाया आया आया, दुश्मन हारे हारे ऐ खुदा। बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे ऐ खुदा। बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे ऐ खुदा। ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। ओ जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। यीशु जीवन का सागर भरपूर देता है। यीशु जीवन का सागर भरपूर देता है। मुझे बेटा बना के वो आशीष भी देता है। मुझे बेटा बना के वो आशीष भी देता है। ना मैं ना कोई लगा ना कोई दूसरा होगा, सुंदर सुंदर है खुदा। ना कोई तुझसा मिलेगा ना कोई तुझसा होगा, तुमसे सुंदर सुंदर है खुदा। वो बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा। वो बंधन टूटे टूटे आंसू सूखे गम सूखे 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 है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरी ठहरी, बरकत आई आई है खुदा। हालेलुया। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक
तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिक्र, आंधियाँ बन के आए जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वो शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर देखेंगे। परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनके नाम की महिमा करेंगे। वो एक ही जो परमेश्वर है, सुनने वाला है। आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिन है, आज वो सुनने वाला है। हमें सिर्फ उनके नाम की महिमा करना है, उनकी स्तुति करना है, उनके नाम को ऊंचा करना है। हालेलुया। हम सब मिलके एक गाना गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना।
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, डाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारी जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर बोलते हैं बच्चे लोग के मेरे बाजू में लेके आओ। हालेलुया। उनका दिल साफ जितना है वैसा किसी का दिल नहीं होगा। हालेलुया। और हमें भी परमेश्वर का राज्य में प्रवेश होने के लिए परमेश्वर बोलते हैं तुम बच्चे लोग बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, अगर तुम लोग मुझे अच्छे से क्लोजली जानते हो तो मैं एक प्रीचर ऐसी जो विश्वास के बारे में, अधिकार के बारे में, अनुग्रह के बारे में, ये सब मैं ज्यादा पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग परमेश्वर को और जाने, कि उनका अनुग्रह कितना है वो जाने, तुम विश्वास करने से क्या क्या पा सकते वो जाने, ये मैं चाहती हूँ। बट ये जो आज का वचन परमेश्वर ने दिया, ये मेरे को कैसा बताना पता नहीं, बट परमेश्वर ने बोला तू जा बता, तो मुझे आके बताना पड़ा। हालेलुया। आज का वचन यही है कि टूटे दिल वाले जो भी है, हालेलुया, जो भी टूटे दिल वाले हैं उनके बाजू में मैं हूं। हालेलुया। मैंने बोला परमेश्वर ये जो समाचार है मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, मेरे को नहीं पता। आप अनुग्रह के बारे में, विश्वास के बारे में, यीशु ने दिया हुआ अधिकार के बारे में, ये सब मुझे बताने बोलो, मैं इजीली बता दूंगी, क्योंकि ये सब मैंने बहुत पढ़ा है, मेडिटेट किया है। टूटे दिल वाले के बारे में समझने, ट्राई करने बहुत डिफिकल्ट, मैं कैसा बताऊं? तो परमेश्वर ने मेरे को बोला तू एक काम कर, तू याद कर जब तू टूटी थी तो तेरे को कैसा था। हालेलुया। तो मैंने एक चीज सोचा, जब भी मेरा लाइफ में आशीर्वाद आया, सफलता आया, बढ़ोतरी आया, बहुत आगे बढ़ती गई,
तभी मेरे को बहुत खुशी हुआ, क्योंकि मैं परमेश्वर का गवाही देती रही। बट ऐसा भी एक समय था जहाँ पर मैं बहुत टूटी थी, आंसू पे आंसू, रात भर मेरे को नींद नहीं आता था, मैं सिर्फ रोती थी। मेरा लाइफ में जो भी हुआ उसके वजह से मेरे को वो जो बढ़ोतरी का दिन से ज्यादा जब मैं टूटी थी तब मेरे को परमेश्वर ज्यादा नजदीक लगा। हालेलुया। और वचन भी वही कहता है, जो टूटा दिल वाला है ना, टूटे हुए मन उनके बाजू में मैं। इसका मतलब जो जिसका दिल टूटा नहीं है उनके बाजू में नहीं है मसीह, ऐसा नहीं है। हालेलुया। इसका मतलब अगर एक माता पिता को 2 बच्चे हैं, जब वो घर के अंदर आते, 2 बच्चे में एक अच्छे से खाना खा रहे या टीवी देख रहा है, पर दूसरा बच्चा बहुत रो रहा है, तो तुरंत वो मम्मी डैडी वो जो रोते हुए बच्चे को उठाए। हालेलुया। जो बच्चा खाना खा रहा है, जो बच्चा टीवी देख रहा है, जो बच्चा फ्रेंड्स के साथ बिजी है, उसको बाद में जाके पूछेगा आज क्या किया, बट किसको पहला उठाएगा? अगर ये दुनिया के माता पिता इतना सोच सकते हैं अपने बच्चा के लिए, तो अपना परम पिता, उन्होंने बोला डेजी तू जा, मेरा दिल बता आज लोगों को। हालेलुया। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर जो बेटे आप लोग का दिल टूटा है या फिर कोई मेरा मैसेज ऑनलाइन पहले से सुन रहे उनका दिल टूटा है, मेरे को नहीं पता, बट समाचार ये जाके बोल जिसका भी दिल टूटा है मैं क्या हूं? उनके बाजू में हूं। हालेलुया। अपना दिल कब टूटते? जब कोई हमें समझ नहीं पाते, हम कुछ खो गए लाइफ में, हम धोखा पा लिए, जो लोग अपना साथ देना चाहिए था वो अपना साथ दिए नहीं, जो रिलेशनशिप में अपन ने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत टाइम बिताया, उन्होंने ऐसा यूं अपने को छोड़ के चले गए। या फिर हम बहुत कष्ट से मेहनत से कुछ पाने के लिए, प्रमोशन पाने के लिए काम कर रहे हो, प्रमोशन नहीं मिला, कुछ तो आप लाइफ में सफलता पाने के पीछे भाग रहे हो, बट आप बार बार रिजेक्ट हो रहे हो। या फिर आपके जो दिल के करीब है फैमिली मेंबर, उनको आपने खो गया। कोई भी रीजन हो सकते हैं, अभी आपका दिमाग में क्या है मेरे को पता नहीं, बट ये सब समय में क्या होता है? अपना दिल टूटता है। हालेलुया। अगर हमारा दिल टूटा है, हम जाके कोई मनुष्य को बताए कि मेरा दिल टूटा है, हम रोए, वो थोड़ी देर अपने को बताएगा कि ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, ऐसे सब बताएगा, बट 24/7 वो आपके साथ नहीं दे सकते, पूरा दिन रात वो आपके साथ नहीं दे सकते। बट परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए क्या दे रहा हूं? सहायक दे रहा हूं। हालेलुया। द वर्ड ऑफ गॉड सेज आई गिव यू अ कंफर्टर। हालेलुया। उन्होंने अपने को अपना पवित्र आत्मा दिया है, सहायक है, सहायक जो अपने लिए मदद करे, अपने साथ बात करे, अपने याद दिलाए, अपना ढाढ़स बढ़ाए कि परमेश्वर तेरे को छोड़ा नहीं। हालेलुया। इस समय कठिन है, और ये समय क्यों आया आपका लाइफ में? क्योंकि आप और आगे बढ़े। हालेलुया। आप और ऊंचा स्थान पे जाए। आपको लगेगा मैं ये स्थान में हूँ, जो लोग मेरे साथ है ये मेरे को चलेगा करके, बट परमेश्वर आपका लाइफ और बदलना चाहता है, और आगे लेके जाना चाहते हैं, और सफलता में लेके जाना चाहते हैं, और समृद्धि में लेके जाना चाहते हैं, आपको लेके दूसरे लोगों को गवाही देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर तोड़ने अलाउ करते हैं। परमेश्वर कभी दिल तोड़ता नहीं है, बट वो तोड़ने अलाउ करते हैं। हालेलुया। ताकि आप दूसरे लोग को काम आए, क्योंकि जब भी आप टूटते हो तो अब लोगों से ज्यादा परमेश्वर के पास सच्चा प्रार्थना करने लगते हो। हालेलुया। अब पहला मुंह खोल के बोलते परमेश्वर मैं बहुत टूट गया हूँ। हालेलुया। और वचन कहता है कि जो बोलता है ना मैं बहुत टूट गया हूँ, मेरे लिए तुम जो बलिदान चढ़ा रहे हो ना, इससे बेहतर मेरे लिए वो बलिदान है जो टूटा हुआ मन है। ऐसा कौन सा परमेश्वर है जो बोलते टूटा हुआ मन मेरे लिए बलिदान है? वो इसलिए बोल रहे क्योंकि वो आपका सच्चाई चाहता है। हालेलुया। वो जो सच्चाई जहां पर आप टूटे और बोल रहे परमेश्वर मेरे से अभी नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? हालेलुया। बस हो गया, मेरे को नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? बाइबल में इतना सारा उदाहरण है। दाऊद का उदाहरण ले। दाऊद राजा बना, उसने कुछ गलत नहीं किया, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया राजा बनने के लिए, परमेश्वर ने उसको चुना। राजा बनने के बाद भी वो भाग ही रहा था अपना जान के लिए। हालेलुया। सॉल राजा उसके पीछे ही पड़ा था, इसको कुछ ये राजा बन जाएगा तो मेरे जो पीढ़ी के लोग राजा नहीं बन पाएंगे। दाऊद राजा बनने के बाद भी भाग रहा था। हालेलुया। दाऊद राजा करके तुम लोग जानते हो, आप लोग सबको पता है ना दाऊद राजा है,
उनके वंश से जीसस आए। आप क्या वो कहानी जानते हो जहां पर दाऊद राजा एक जगह से दूसरा जगह भाग रहा था, एक जगह में फंस गया, वहां के लोग बोले अरे ये दाऊद राजा है, इसको मुझे मारना है, नहीं तो ये अपने देश के लिए हानि। तभी दाऊद पागल जैसा एक्टिंग किया। पता है वो कहानी आप लोग को? पागल जैसा मतलब उसका जो दाढ़ी से मुंह से पानी निकलते हुए वो सामने वाले इंसान ये थोड़ी राजा हो सकते, ये तो पागल दिख रहा है। आपने पागल को तो देखा होगा ना, वो वैसा एक्टिंग किया। वो वैसा एक्टिंग करते समय उसका दिल कितना टूटा होगा। मेरे को तो परमेश्वर ने राजा के लिए बुलाया और मैं पागल जैसा मुझे एक्टिंग करना पड़ रहा है, वो भी मेरा जान बचाने के लिए। वो कहानी खत्म होके उसका खुद का बेटा भी उसको मारने के लिए दौड़ रहे। हालेलुया। फिर भी वो आज राजा है। हिस्ट्री में दाऊद राजा से जैसा बड़ा राजा कोई नहीं है। बाइबल में ले लो, इजराइल का बड़ा राजा कौन है? दाऊद राजा। और परमेश्वर ने उसको ही चूज किया उनके वंश से आने। हालेलुया। तो आप टूटे हैं तो एक ही वादा है आपके लिए, आपको रख के परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है। हालेलुया। आपका वंश को, आपका जनरेशंस को आपके द्वारा एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा। हालेलुया। टर्निंग पॉइंट, आपको मैं एक बात बताती, अगर हम ये कैसा रहता है, डीएनए रहता है सबका बॉडी में, तो वो सब ट्रांसफर होता है। आपको पता है लोग बोलते हैं आप तू तेरा मम्मी जैसी दिखती है, तू तेरा डैडी जैसा दिखती है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग दिखते हैं। अभी मेरे को बोलेंगे हाँ आप आपके डैडी जैसे दिखते हो, सब ऐसा बोलते हैं ना। हमारा दिखना कैसा है मम्मी डैडी के ऊपर जाता है, हाँ कि नहीं? तो वैसे ही अपना गुण, अपना जो श्राप, जो कर्स है, जो सिकनेस है, वो जनरेशन ट्रांसफर होता है। हालेलुया। मतलब अगर आपका फैमिली में कोई कैंसर से मरा तो कैंसर फिर वापस किसी और को आएगा, फिर वापस किसी और को आएगा। बट एक जनरेशन उठेगा जो बोलेगा मैं कैंसर से नहीं मरूंगा, मेरे को कैंसर आएगा ही नहीं। वो जो जनरेशन है ना, वो यीशु मसीह को जानने वाला जनरेशन, वो जनरेशन के बाद वो टूट जाएगा। हालेलुया। तो आप लोग अगर आज टूटे हैं कोई भी कारण की वजह से, आप एक जनरेशनल कर्स ब्रेक करने वाले हो। हालेलुया। आप एक चेंज ओवर लाने वाले हो। आपका लाइफ की वजह से आपके बच्चे का लाइफ सब बदलने वाला है। हालेलुया। हाँ, ये जब टूटा हुआ स्थान में आप रहोगे तभी आपको समझेगा नहीं, क्योंकि आपका दिल बहुत नाजुक है। अभी आपका दिल में सिर्फ दर्द भरा है, आपका दिल में सिर्फ प्रश्न भरा है। क्यों परमेश्वर, क्यों क्या हुआ? मैं तो अच्छा ही था ना, मैंने तो सब अच्छा किया, मैंने घर को पूरा संभाला, फिर भी मेरे को कोई समझा नहीं। हालेलुया। मैंने रिलेशनशिप में 100% इन्वेस्टमेंट किया, बट फिर भी वो छोड़ के गया। हालेलुया। मैंने पूरा एफर्ट से प्रमोशन के लिए काम किया, फिर भी प्रमोशन हुआ नहीं। हालेलुया। या जो भी है, बट वादा क्या है? आपका जो टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ मन के द्वारा परमेश्वर कुछ बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। तो हम लोग आज का पहले वचन देखेंगे भजन संहिता में 34:18। 34:18 भजन संहिता, सैम्स। यहोवा टूटे मन वालों के हाँ। समीप रहता है और पीछे हुए का उद्धार करता है। हालेलुया। लेट्स रीड इन इंग्लिश। The Lord is close to the brokenhearted The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. and saves those who are crushed in spirit. He is too very much close to the brokenhearted and saves all those who are crushed in their spirit. Hallelujah. Let's read in Hindi. यहोवा टूटे मन वालों के यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुए का उद्धार करता है। हालेलुया। हालेलुया। किसके नजदीक रहता है? आज अगर आपका मन टूटा है तो कौन आपके बाजू में है? परमेश्वर। इसका मतलब है क्या कि बाकी लोग के बाजू में नहीं है, बट ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट किसको मिलने वाला है? टूटे मन वाले। तो टूटे मन वालों बोलो हालेलुया। हालेलुया। जैसा मैंने बोला, परमेश्वर आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते, बट परमेश्वर आपका दिल तोड़ना अलाउ करते हैं, क्योंकि जब भी आपका दिल टूटता है
तब आपका बुलाहट का द्वार खुल जाता है। हालेलुया। जिस चीज के लिए आप ये दुनिया में बने गए वो चीज का दरवाजा खुल जाता है। हालेलुया। जो आशीर्वाद आपके लिए ही रखा गया था वो आशीर्वाद आप पाए नहीं, बहुत पीछे है, किधर तो है आप। वो आशीर्वाद को लेके जाने के लिए पहला आपका दिल टूटेगा। हालेलुया। और बहुत इंपॉर्टेंट, आपका जो टूटा दिल है ना, बहुत सारे लोगों को गवाही बन जाएगा। आप जाके बोलोगे मेरा दिल टूटा था बट आज मेरा लाइफ बदल गया, क्योंकि आपका लाइफ बदलेगा, मेरे को पता है। हालेलुया। तो अभी तभी आप दूसरे जो टूटे वाले है दिल वाले, उनको जाके आप आपका गवाही दोगे। और वचन क्या बोलता है? टूटे दिल वाले, बोझ उठाने वाले किसके पास जाओ? यहोवा के पास आओ। हालेलुया। आपका जो टूटा दिल रखे आपको अकेला कमरे में बैठ के आंसू बहा के रोके मेरे लिए कोई नहीं है ऐसा बोलने का जरूरत नहीं है। किसके पास आना है? यहोवा के पास। और यहोवा के पास ओपनली बोल सकते हैं। आप कितना भी क्लोज फ्रेंड है, मम्मी डैडी है, भाई बहन है, उनके साथ आप ओपनली सब वर्ड टू वर्ड क्या हुआ आपके साथ ये बोल नहीं पाते, बट परमेश्वर के साथ आप बोल सकते हैं। हालेलुया। आपका कमी क्या है, आपका गलती क्या है। हमेशा जरूरी नहीं कि आपका गलती के बिना मन टूटा है। कभी कभी गलती के वजह से भी गलत चीज पे चले गए, कुछ भी हो सकता है, बट किसके साथ फ्रैंकली बोल सकते हैं? परमेश्वर। वो जब आप वो टूटा हुआ दिल लेके आएगा ना, तभी वो आपको न्याय नहीं करेगा। वो बोलेगा नहीं दोषी है, तू गलत की ना, तू गलत किया ना, इसलिए तेरा दिल टूटा है। ऐसा परमेश्वर नहीं बोलेगा। लोग बोलेंगे हाँ तेरे को थोड़ा सोचना चाहिए था, तेरे को थोड़ा ध्यान देना चाहिए था, इसलिए ऐसा है, क्योंकि वो लोग का नेचर, बट परमेश्वर का नेचर वैसा नहीं है। हालेलुया। आपका जो टूटा हुआ दिल किसके पास लेके जाओ, और फील मत करो मनुष्य नहीं समझ रहे, तो मनुष्य नहीं समझ रहे तो बुरा मत मानो। आपको हमेशा समझने वाला कौन है? परमेश्वर है। रीड करो वचन, मैथ्यू चैप्टर 11 वर्सेस 28। ये सब परिश्रम करने वाले हाँ। और बोझ से दबे हुए लोगों, एक मिनट, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, हाँ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कौन आपको विश्राम देने वाला है? परमेश्वर। इसका मतलब अगर आप टूटे हैं, बोझ से दबे हुए, तो खुद के साथ आप रहोगे तो आपको विश्राम नहीं मिलेगा, आपको रेस्ट नहीं मिलेगा। आपको रेस्ट कहाँ पर मिलेगा? परमेश्वर के पास। हालेलुया। क्योंकि जैसे जैसे आप आपका बोझ परमेश्वर के पास बोलने लगोगे उतना आपका दिल हल्का होते जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप प्रॉब्लम्स किसके पास बता रहे हो? परमेश्वर, जिसके पास सबके लिए सोल्यूशन है। आपको लग रहा है परमेश्वर ने पूरा दुनिया बनाया, आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ी बात है परमेश्वर के लिए, बहुत बड़ी बात है आपका प्रॉब्लम परमेश्वर के लिए नहीं है। हालेलुया। आप गलत लोगों को बता रहे हो प्रॉब्लम। आप अकेले बैठ के सोच रहे हो मैं ठीक कर लूंगा, ठीक कर लूंगा। हालेलुया। जब भी प्रॉब्लम होता है तो क्यों, क्या हुआ, क्या कर सकती हूँ, यही आपका सोच रहता है। पर वचन कहता है ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा खुद का समझ में मत खोए जाओ। हालेलुया। पूरा हृदय से यहोवा पर क्या रखो? भरोसा रखो। हालेलुया। नीति वचन 3:5 में लिखा है पूरा जो आपका सोच, आपका विचार, वो सब किसके ऊपर छोड़ दो? परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो। हमारा खुद का बल से, खुद का दिमाग से क्यों बताओ? अपना लाइफ में 1000 प्रॉब्लम रहेगा, उसमें 10 प्रॉब्लम के लिए आप सोल्यूशन ढूंढ लोगे। मतलब ये 10 प्रॉब्लम के लिए, आज के लिए कर्ज के लिए कर सकते हैं, फीस के लिए ये कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम, ये इंसान मेरे को प्रॉब्लम दे रहे तो इनसे बात करना छोड़ दे सकते हैं। ऐसा थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेके आओगे, बट सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आप लोग खुद से ढूंढ सकते हो? नहीं। हालेलुया। तो किसके पास अपने को समझने की जरूरत है? नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके छोड़ देना है। हालेलुया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप तकलीफ में, दुख में, दर्द में आप गो थ्रू कर रहे हो तो आपका जो पेन है उस सबसे ज्यादा कौन समझेगा? आपका मम्मी डैडी, आपके बच्चे लोग, आपके फ्रेंड्स, कौन? क्योंकि एक माता और पिता या फिर बच्चे जो भी क्लोज है, हस्बैंड या वाइफ, वो लोग कोई आपको उतना नहीं जानते जितना परमेश्वर जानते हैं। आपका आंसू का एक एक गिनती परमेश्वर के पास है। हालेलुया। सच है ये।
परमेश्वर तारों को नाम से बुलाता है। वचन में लिखा है अपने हर एक बाल का गिनती उन्होंने रखा है। हालेलुया। इसका मतलब आपको क्या लगता है, अभी 2 बाल गिना तो डेजी का 2 बाल गिर गया ऐसा सोचे होंगे। इसका मतलब अगर मेरा सिर में 1,20,000 हेयर है, कितना एग्जाम्पल, 1,20,000 हेयर है, तो 74,356 हेयर उसका आज गिर गया। ऐसा अकाउंटेबिलिटी परमेश्वर के पास रहता है। हालेलुया। और मैं क्या बोलती हूँ, मेरा एक बाल गिरता है तो मैं बोलती हूँ मेरे को 7 गुना वापस दो। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जो भी तूने खोया है उसका मैं 7 गुना रिटर्न दूंगा। हालेलुया। तो मैं जब भी कुछ खोती हूँ ना, मैं खुश हो जाती हूँ, क्योंकि रिटर्न कितना मिलेगा। और जब भी आपका अपमान होता है तो वापस आदर कितना मिलता है, 2 गुना। मसीह के लोग ये रहस्य जानना चाहिए। जब भी आप कोई जगह में अपमान होते, हालेलुया, काफी बार मैं अपमान में जी के आई हूं, बट वही जगह में वापस चलते समय 2 गुना आदर परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। वचन सच है, बिलीव करो, क्योंकि मैं वहां से आ चुकी हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ। हालेलुया। और जो भी लोग लॉस होते बोलते ना, मेरा पैसा ऐसा लॉस हो गया, मैंने डिलीवरी दिया और वो वेस्ट हो गया, प्रोडक्ट वो हो गया बोले, तेरा मेहनत का पैसा है ना, परमेश्वर 7 गुना क्या करेंगे, वापस देंगे। और जिधर भी आपका अपमान हुआ, खुश हो जाओ, वो अपमान हुआ वही स्थान में परमेश्वर आपको 2 गुना आदर देंगे। हालेलुया। महिमा देंगे। हालेलुया। पर ये सब किसको मिलेगा, जो सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा करते और वचन को ध्यान करते। अभी मैं आज बोली, फिर आपने कभी ये वचन बोला ही नहीं, आपको रोज ये वचन बोलना पड़ेगा। परमेश्वर आपका वचन कहता है जिधर भी मेरा अपमान हुआ उधर 2 गुना आदर, 2 गुना महिमा आप दोगे। जो भी मेरा लाइफ में लॉस हुआ, मेरा साल लॉस हो गया, मेरा पैसे लॉस हो गए, मेरा बिजनेस लॉस हुआ, 1 लाख का लॉस हुआ तो कितना लाख मेरे को वापस चाहिए, 7 लाख। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर का वचन बोल के आपको जानना है। अभी वापस यही है कि परमेश्वर के लिए आपका आंसू कितना इंपॉर्टेंट है। आप बचपन से बच्चों लोग को संभालते हो, देखभाल करते हो। अभी एग्जाम्पल हेंसी है, बचपन से आंसू भाई, हाँ कि नहीं, डे 1 से रोई। आंसू को क्या करती है, तुरंत पहुंचती है, रो मत माँ, रो मत, ठीक है, तेरे को डॉल ही चाहिए ना, लेके देती हूँ, चॉकलेट ही चाहिए ना, लेके देती हूँ, बोलती है। उसका आंसू बॉटल में लेके रखी है, बट परमेश्वर अपना आंसू को बॉटल में लेके रखा है। हालेलुया। हमारा दिल जब भी टूटता है ना, एक भी आंसू आपको लग रहा है, आपका आंसू नोटबुक में गिर रहा है, आपका आंसू पिल्लो कवर में गिर रहा है, आपका आंसू बेड में गिर रहे हैं, आपका आंसू कभी कभी काफी बार ऐसे होते हैं किसी के पास बताने का मन भी नहीं रहता है, वो माँ बाप हो, भाई बहन हो, हस्बैंड हो, बट आपका आंसू, एक एक आंसू परमेश्वर क्या बोले, बॉटल में रखे। उनको ये बोलने का जरूरत नहीं था, उनका प्यार दिखाने के लिए उन्होंने लिखा है। रीड करो वचन, सैम चैप्टर 56 वर्सेस 8, भजन संहिता में 56 वर्सेस 8। हाँ। तू मेरे मारे मारे कितने का याद रखता है। हाँ। तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले। हालेलुया। बस, तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रख ले। एक ट्रांसलेशन बोलते हैं तू मेरे आंसू को अपनी कुप्पी में रखा है। हालेलुया। लेट्स रीड इन इंग्लिश। Record my misery, list my tears on your scroll. Are they not in your record? हालेलुया। आपका जो भी आंसू है उसका रिकॉर्ड किसके पास है, किसके पास है, परमेश्वर के पास है। हालेलुया। आपका आंसू वेस्ट नहीं गया है। हालेलुया। आपका मेहनत से आपने कुछ खोया है, आप आंसू से है, दर्द से है, दुख से है, कौन आपको हमेशा देख रहा है। हो सकता है ये वचन में लिख सकता है कि देवदूत कलेक्ट करके आएगा मैं आंसू, काफी सारा वचन में बोलता है कि देवदूत आपके आगे जाएगा, वो आपको सराउंड करेगा, बट जब आंसू की बात आई तो परमेश्वर ने क्या बोला, उनके बॉटल्स में है। हालेलुया। हालेलुया। कितना प्यार करते हैं आपसे, सोचकर देखो। और आपको ऐसा लगता है ना कभी, शायद परमेश्वर भी ये मेरा टूटा हुआ दिल नहीं जान सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया।
जब यीशु ये दुनिया में आए, ऐसा क्या उनके साथ नहीं हुआ? आप बोलो कि परमेश्वर आपका दिल नहीं जान सकते। जब यीशु ये दुनिया में आया, 3.5 years उन्होंने सेवा किया। जब वो आए, उनका खुद का लोग ने यीशु को अपनाया नहीं, उनका खुद का लोग ने यीशु को अपनाए नहीं। हमें भी लोग अपनाते नहीं है, हमें भी लोग को ऐसा लगता है ये वेस्ट प्रोडक्ट है, ये वेस्ट है, इसको दिमाग नहीं है। हालेलुया। हम ऐसा अभी हंस रहे, बट काफी बार ऐसा हम लोग मन में सोचते यार इसको समझ में भी नहीं आ रहा है, छोड़ इसको, अभी छोड़ देते। परमेश्वर को खुद के लोग अपनाए नहीं, और आज तक भी परमेश्वर को अपने लोग इजराइल में अपनाया नहीं। आज भी उनका दिल में दर्द है। हालेलुया। ये इतना तक नहीं है, उनका क्लोज फ्रेंड जो जुदास था, उसने ही परमेश्वर को धोखा दिया। हालेलुया। उसको वचन में लिखा है फ्रेंड बोला परमेश्वर ने। हालेलुया। वो क्या इंटेंशन से किया वो अभी हम ये नहीं कर रहे, बट उसने क्या किया? धोखा दिया। वो भी कैसा? किसके साथ? हालेलुया। और जो चेले लोग 3.5 years साथ में चले, जो परमेश्वर का टाइम आया तब सब भाग गए, एक को छोड़ के सब क्या करे? भाग गए। पीटर बोला परमेश्वर मैं आपके लिए मर भी जाऊंगा, क्या करूंगा? वो बोला मैं यीशु कौन है मैं नहीं जानता हूं। सब डर से बोले, बट बोले ना। हालेलुया। आइज़ाया का पुस्तक 53 में लिखा है, उसका जो चेहरा है ना वो पूरा सॉरोज से भरा है। हालेलुया। ही वॉज रिजेक्टेड, ही वॉज कॉल्ड द मैन ऑफ सॉरोज, ही वॉज डिस्पाइज्ड, he was not accepted by his own। उनका शरीर को फाड़ा गया था। हालेलुया। पूरा खून बहाया उन्होंने सब दर्द सहाया, उनको कोई अपनाया नहीं। सबसे बड़ा तकलीफ दर्द क्या है पता है? जब लोग अपने को अपनाते नहीं, जब कोई लोग अपने लिए बोलने नहीं है कि हाँ मैं हूं तेरे लिए। हालेलुया। परमेश्वर का स्थिति भी वैसे ही था। हालेलुया। रीड करेंगे आइज़ाया चैप्टर 53 वर्सेस 3 रीड करो। वो तुच्छ जाना जाता हाँ। और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो तुच्छ जाना, परमेश्वर को तुच्छ जाने है। उसका मतलब अगर आपको कोई तुच्छ जाने तो परमेश्वर समझ सकते हैं, हाँ कि नहीं? हाँ। आगे। वो मनुष्यों को हाँ त्यागा हुआ था। हाँ। वो दुखी पुरुष था। दुखी पुरुष था मतलब उनका चेहरा में पूरा दुखी था। लोग से उनकी हम्म। जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। हाँ। वो तुच्छ जाना गया और हमने उनका मूल ना जाना। हालेलुया। मूल ना जाना। इसका मतलब जब यीशु का क्रूसिफिकेशन हुआ तो वहां के लोग को क्या लगा कि क्रिमिनल को हम क्या कर रहे? मार रहे। उनको आइडिया भी नहीं था कि लोग परमेश्वर को मार रहे। हालेलुया। कोई समझा नहीं कि वो परमेश्वर है, कोई एक्सेप्ट नहीं किया। और वचन क्या बोल रहे हैं? मैन ऑफ सॉरोज एंड एक्वेंटेड विद ग्रिफ। इसका मतलब अभी देखो हम लोग सबका फेस देख कैसा बोलते हैं ना। अभी फॉर एग्जांपल रूपा सिस्टर के बारे में कोई मेरे को पूछा तो बोलेंगे हाँ उनको स्माइलिंग फेस है, ऐसे मैं बोलूंगी एग्जाम्पल। हालेलुया। एनसी को बोलेंगे तो वो बोलेंगे हाँ उसका मूडी फेस है। हालेलुया। मजाक के लिए था माँ। तो ऐसा हम बोलते हैं ना। ये भी फॉर एग्जाम्पल मेरा भाई जोसेफ हमेशा ऐसा कुछ उसका एक्सप्रेशन रहते हैं, अक्का 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 कर, मतलब सब एक एक हम लोग का फेस रहता है। तो ये वचन में बोल रहे हैं परमेश्वर का फेस दुखी है, उनका फेस में सिर्फ दुखी लिखा है। कितना दर्द हुआ रहेगा उनको। हालेलुया। ये वचन सब क्यों मैं आपको बता रही हूँ, आपका भी दिल कनेक्ट कर सकते हैं। जब टूटते हैं ना, जब कोई समझता नहीं है तो परमेश्वर समझता है। हालेलुया। हालेलुया। और खुद के लोग जब नहीं अपनाए, आप बोल रहे हैं ना मेरा खुद का लोग नहीं अपनाए, वो सेम चीज परमेश्वर के साथ हुआ। आप धोखा खाते हो ना, सेम चीज परमेश्वर के साथ है। लोग ने आपको इनकार किया ना, सेम चीज परमेश्वर के साथ हुआ। आप ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके साथ हुआ है आप बोलोगे कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। अरे आप हस्बैंड एंड वाइफ बोलोगे मेरे को डिवोर्स होने वाला था या मैं रिलेशनशिप में थी, रिलेशनशिप टूट गया, ये थोड़ी परमेश्वर के साथ हुआ। परमेश्वर ने तो शादी भी नहीं किया, ऐसा मन में आ रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं, ध्यान से सुनो। परमेश्वर एक मिशन के साथ आए कि वो सेवा करेंगे, आपका पाप
को उनके ऊपर लेंगे और क्रूस पर मरेंगे और फिर क्या होगा, जी उठेंगे और हमेशा हमेशा के लिए जो भी परमेश्वर का नाम अपनाता है उनको पाप से क्षमा, हालेलुया, उनको अनुग्रह का जीवन है, अनुग्रह का जीवन में सब कुछ मिलता है। ये सब एक मिशन था। बट जो पूरा दुनिया, वो समय आया ना, पूरा दुनिया का पाप परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने ऊपर ले लिया, उनका चेहरा पूरा दुख से भरा। तो अब्बा फादर ने परमेश्वर के बीच में सेपरेशन आया। परमेश्वर बोला, मेरे पिता, मेरा पिता मेरे को क्यों छोड़ दिया? माई गॉड वाई हैव यू फॉरसेकन मी, हालेलुया। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग सोच रहे हैं रिलेशनशिप फेलियर, डिवोर्स, सब कवर्ड है, हालेलुया। इधर एक सेपरेशन था, तब इतना पाप भरा था। तो अब्बा फादर ने भी परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो पापी लोगों के साथ, पापी लोगों को प्यार करता है, बट पाप और उनका कुछ संबंध नहीं है, हालेलुया। तो जब पूरा दुनिया का पाप यीशु मसीह के ऊपर था तो एक सेपरेशन हुआ, इसलिए परमेश्वर ने बोला, मेरे पिता मेरे को क्यों छोड़ दिया? बोला कि नहीं? आपको भी कोई लोग छोड़ के जाते तो आप बोलते ना, मेरे को क्यों छोड़ दिया? ऐसा मैं यही बताने चाह रही हूँ कि ऐसा कुछ भी चीज नहीं है, परमेश्वर नहीं समझ पाएंगे, हालेलुया। आगे वो वर्स रीड करो, आइज़ाया 53:4। निश्चय उसने हमारे रोगों को हाँ सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तभी हमने उस परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, हालेलुया। अभी इसमें सबसे बड़ा समाचार क्या है? वचन लिख रहा है, हमारा पाप को, हमारा दुख को कौन उठाया? परमेश्वर ने उठाया। बट उधर जो लोग खड़े थे तभी, वो लोग क्या बोल रहे? ये गलत किया इसलिए बरोबर इसको न्याय मिल रहा है, हालेलुया। ऐसा लोगों को लग रहा है परमेश्वर ने कुछ गलत किया इसलिए उनको क्या मिल रहा है? पनिशमेंट मिल रहा है। बट पनिशमेंट किसके लिए था? अपने लिए, हालेलुया। Surely he has bore our griefs and he carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. लोग बोल रहे हैं, हाँ तूने गलत किया ना, बरोबर हुआ तेरे साथ, गलत किया ना, बरोबर हुआ। ये सब परमेश्वर के लिए नहीं था, वो अपने लिए था, हालेलुया। और लोग क्या बोल रहे? तेरे को बरोबर पनिशमेंट मिला। आगे रीड करो। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी कि उसको कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, हालेलुया। उनके खोड़े खाने से हम चंगा हो चुके हैं। ये वचन हम बहुत बार रीड किया होगा। हमारे लिए समाधान जो लेके आना था, उसका ताड़ना किसके ऊपर हुआ? परमेश्वर के ऊपर हुआ, हालेलुया। आप लोग को इतना ही सिर्फ समझना है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है परमेश्वर नहीं समझ सकता। हाँ, दुनिया में सब लोग का प्रॉब्लम अलग है। आपको कुछ प्रॉब्लम हो, सेम प्रॉब्लम दूसरे वाले लोग गो थ्रू नहीं किए होंगे। सबका प्रॉब्लम, सबका फेस ऑफ प्रॉब्लम, क्वांटम ऑफ प्रॉब्लम सब अलग अलग रहेगा। बट एक श्योरिटी है, कौन आपका प्रॉब्लम अच्छे से जानते हैं? परमेश्वर। वचन रीड करेंगे हिब्रूज में चैप्टर 4 वर्सेस 15। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुख ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तभी निष्पाप निकला। हालेलुया। Let's read in English. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are, yet he did not sin. Hallelujah. We do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but was in all points tempted as we are, yet without sin. तो आज के बाद आपका श्योरिटी क्या है? आपका टूटा दिल कौन अच्छे से जानता है? परमेश्वर। हिंदी में सिस्टर रीड करेंगे, सब लोग रिपीट करो। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक ने जो हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ ना हो सके, परंतु वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया,
तभी निष्फल निकला। तभी निष्पाप निकला। हालेलुया। हमारा महायाजक क्या समझता है? सब समझता है। अगर आप गिर गए, आपको लगा हाथ में, तो वो दर्द समझता है। अगर हाथ बाहर नहीं लगा, अंदर दिल टूटा है, तो कौन समझता है? परमेश्वर से समझता है। और मैंने क्या बोला? आपका जो टूटा हुआ दिल परमेश्वर के लिए क्या है? बलिदान। क्योंकि जब दिल टूटता है तब इंसान का हकीकत सच्चा प्रार्थना सब बाहर निकलता है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं बोल रही बाकी टाइम तुम्हारा प्रार्थना झूठ है, मेरा ये नहीं है। बाकी टाइम तुम लोग प्रेयर करते होंगे, परमेश्वर धन्यवाद, आपने सब दिया अच्छा इसलिए धन्यवाद, अच्छा घर दिया, ये दिया, वो दिया, इसलिए धन्यवाद परमेश्वर, आप बहुत अच्छे से। बट आपका जब मन टूटता है ना, आपका प्रार्थना बहुत अलग रहता है। हालेलुया। आपका मन टूटता है तब मुंह खोल के आप प्रार्थना भी नहीं कर पाओगे। हालेलुया। और वचन कहता है आपने किया हुआ प्रार्थना और ना किया हुआ प्रार्थना को भी मैं जानता हूं। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है। हम तो इतना चिल्ला चिल्ला के इंसान को बोल रहे हैं, वो लोग समझते नहीं है। हाँ कि नहीं? चिल्ला चिल्ला के एक चीज को 10 बार अलग अलग तरीका से बोला, वो लोग समझता नहीं। इधर परमेश्वर बोल रहे हैं तुम किया हुआ प्रार्थना और ना किया हुआ प्रार्थना को भी मैं जानता हूँ। हालेलुया। हमारा टूटा दिल के लिए एक प्रॉमिस अपने को चाहिए ना, हाँ कि नहीं? तो प्रॉमिस है, और मैं मैसेज के स्टार्टिंग में ही आपको प्रॉमिस बता दी। 2 प्रॉमिस है। ऐसा एक दिन आएगा अपना लाइफ में, जो मसीह को जानते हैं, जो मसीह को अपना लेते हैं, जहां पर सबका आंसू पहुंच जाएगा। वहां पर ये EMI नहीं रहेगा, फैमिली मेंबर का टॉर्चर नहीं रहेगा। हालेलुया। बीमारी नहीं रहेगा, मतलब हम लोग का शरीर में कोई बीमारी का ये भी नहीं रहेगा। मेरे को टायर्ड है, मेरा पैर दर्द हो रहा है, हाथ दर्द हो रहा है, वो हार्ट पेन हो रहा है, वो सब नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं रहेगा, रोना धोना नहीं रहेगा। ऐसा एक दिन रहेगा। हालेलुया। वो मसीह को जानने वाले लोग को परमेश्वर ने वादा किया है। हालेलुया। रीड करो वो वचन, प्रकाशित वाक्य 21:4। वो अपनी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वो अपने आंखों से क्या करेंगे? सब आंसू पहुंच चलेंगे। वैसे दिन के लिए कितने लोग रेडी है? अपने आंखों से क्या रहेगा? सब आंसू पहुंच चलेंगे। बट वो अलग दुनिया है, ये दुनिया नहीं है। रीड करो। और उसके बाद मृत्यु ना होगी। क्या नहीं होगा? मृत्यु। मतलब अभी जो हो रहा है वो मृत्यु कभी होगा नहीं। फिर ना शोक ना विलाप, ना शोक ना विलाप, ना पीढ़ी रहेगी, पहले बातें जाते रहे। हालेलुया। आप लोग खुश नहीं वैसे दिन के लिए, जहां पर दुख नहीं, जहां पर आंसू नहीं, कंप्लेन नहीं, हस्बैंड एंड वाइफ भी नहीं, फ्रीडम। हालेलुया। मृत्यु नहीं। हालेलुया। आपको पता है हम ये हमारा प्रॉब्लम क्या बताएं? हम जैसे जितना इंसान लोगों को ज्यादा जानने लगते हैं वही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जब तक हम ज्यादा नहीं जानते तो हमें ऐसा लगता है ठीक है यार, बट जितना ज्यादा जानने लगते हैं फिर हम लोग गुस्सा आते हैं, यार ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालेलुया। उधर ये सब का झंझट नहीं है, परमेश्वर का प्रॉमिस है। हालेलुया। और अपना हर एक आंसू पहुंच जाएगा। उधर सिर्फ नित्य नित्य समाधान और खुशी ही रहेगा, कुछ झंझट नहीं रहेगा। हालेलुया। आपका EMI, आपका घर को कौन चलाएगा, फीस कौन भरेगा, मेरा उम्र होएगा क्या, उम्र होने के बाद कौन मेरे लिए देखेगा अगर पेंशन नहीं है, ये सब टेंशन नहीं रहेगा। हालेलुया। और आपका हर एक आंसू को गारंटी कौन दे रहे? परमेश्वर दे रहे। क्या करेंगे? वो सब आंसू को पहुंच देंगे। अभी आप सोचो, आप बोल रहे हो कि बट सिस्टर वो तो नया पृथ्वी और नया आकाश में, न्यू हेवन एंड अर्थ में वो होने वाला है, ये हेवन एंड अर्थ में नहीं होने वाला है। वो क्या सिस्टर, हमारे लिए कैसा वो लाभदायक रहेगा? तो ये हेवन एंड अर्थ जिधर हम है, ये पृथ्वी में जिधर हम है, उधर भी परमेश्वर ने एक रखा है। हालेलुया। रीड करो आइजाया चैप्टर 61 वर्सेस 1। रीड करो। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा आशीष अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। एक मिनट,
खेदित मन के लोगों को क्या दूं? शांति दूं। अभी ये ध्यान से सुनो, आइजाया प्रोफेसी कर रहे हैं यीशु के बारे में। कौन प्रोफेसी कर रहे हैं? आइजाया यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी कर रहे हैं कि यीशु दुनिया में आने वाले हैं और क्या करने वाले हैं? सुसमाचार बताने वाले हैं। कैदी मन को क्या देने वाला है? शांति देने वाला है। और वचन में और भी बहुत सारा है परमेश्वर क्या क्या करने वाला है, बट टूटे मन को शांति कौन देने वाला है? यीशु। हालेलुया। अभी मुझे आप एक बात बताओ, आज के दिन में यीशु ये दुनिया में आके गए क्या नहीं? हाँ कि नहीं? हालेलुया। उसका मतलब यीशु ये दुनिया में आए और टूटे मन वाले को शांति दिए, फिर भी आज मेरा मन टूटा है। हालेलुया। अभी उसका आंसर जो आज का मैसेज का एंडिंग है और प्रॉमिस है, क्योंकि न्यू हेवन न्यू अर्थ बाद में जब आंसू नहीं रहेगा, बट आज का दिन में अभी भी आपका दिल टूट रहा है ना, ये फैक्ट है। हमारा दिल आज भी टूट रहा है, आज भी हमारा दिल टूट रहा है, आज भी हम आंसू में जी रहे हैं। तो परमेश्वर का वादा ये दुनिया में क्या है? मैं जा रहा हूं, तुम खुश हो जाओ। मैं जा रहा हूं, तुम क्या हो जाओ? खुश हो जाओ। क्योंकि यीशु दुनिया में थे तब किधर थे? इजराइल में थे। तो परमेश्वर बोल रहे हैं मैं जा रहा हूं, तुम क्या हो जाओ? खुश हो जाओ। क्योंकि मेरे बदले में मैं किसको भेज रहा हूं? पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का क्या काम है? पवित्र आत्मा हमेशा दिल के अंदर जीते। हालेलुया। और जब भी आपका दिल टूटता है वो वचन याद दिलाएगा। इसका काम ही वचन। पहला काम क्या है? आपको पढ़ाएगा, आपको सिखाएगा, आपको सहायक, आपके लिए सहायक बन के रहेगा। वो बोलेगा, आपको पता है पवित्र आत्मा का काम बहुत इंपॉर्टेंट है अपना डे टू डे लाइफ में। जो लोग टूटे, क्योंकि वो आपको बोलेगा कि अभी तेरा दिल टूटा है ना, या ऐसे ही तेरा स्टोरी कंप्लीट नहीं होगा। तू बाइबल पढ़, तू वचन सुन, तेरा भरोसा बढ़ा, तेरा लाइफ बदलेगा। ये सब कौन काम करेगा? पवित्र आत्मा। हालेलुया। वही वचन में 61:3 रीड करो। और सियोन के हाँ, विलाप करने वालों के सियोन के विलाप करने वाले बदले आप ऐसा रीड करो, परमेश्वर के लोग। सियोन के लोग मतलब कौन है? परमेश्वर के लोग विलाप करने वाले। परमेश्वर के लिए लोग हाँ, विलाप करने वालों के हाँ, सिर पर हाँ, राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो। हालेलुया। राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांधू मतलब पहले क्या होता था? कोई दुख होते तो लोग क्या करते? राख में बैठ के रोते। किस में बैठ के रोते? राख। बहुत अलग अलग तरीका का ट्रेडिशन है। तो ये बाइबल जब लिखा है उसको रिलेट करके वचन लिखा है। तो वो गोनी का जो क्लोथ्स है ना, वो पहनना पड़ता है अगर दुख हुआ तो, और पूरा राख में बैठना पड़ेगा और रोना पड़ता था। बट परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, जो विलाप होकर, कंप्लेन करके, मौन करके, दुख में तुम जो राख पे बैठ के रो रहे हो, उनके लिए क्या दे रहा हूं? सुंदर ताज दे रहे हैं, क्राउन दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का क्राउन मिलने वाला है। हालेलुया। मतलब जब भी आपका दिल टूटता है तो आपका दिमाग में क्या आना चाहिए? अभी मेरे को क्या मिलने वाला है? परमेश्वर का क्राउन मिलने वाला है। आगे रीड करो। कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ। हर्ष का तेल लगाओ। आनंद का तेल लगाओ। आनंद का तेल कुछ भी नहीं है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मिलने वाला है। और आपको पता है पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगा। अगर आपने पवित्र आत्मा का अगुवाई बन के, उनका सुन के आगे लाइफ का डिसीजन लोगे, आपका दिल हल्का हो जाएगा। मैं जो भी बोल रही ना सच है। आपका दिल टूटेगा तो भी आपको ऐसा एक धैर्य वो देगा अंदर कि आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मेरा दिल टूटा ही है ना, कुछ नहीं, इसमें मेरा कहानी खत्म नहीं होने वाला। पहले आपको लगता था दिल टूटा मतलब थोड़े दिन रोना है, थोड़े दिन अकेला रहना है, थोड़े दिन वो करना है, ये करना है, कोई पहाड़ चढ़ना है या वाइन शॉप जाना है। ये सब क्या मतलब दूर रख के परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है? पवित्र आत्मा आपको चलाएगा, वो आपको धैर्य देगा। मतलब दिल टूटते ही आपको डर भी नहीं लगेगा, आपको टेंशन भी नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलेगा कि वेट, राख में है ना सुंदर ताज मिलने वाला है। आगे रीड करो। और उनकी उदासी हटाकर इसका ओढ़ना उड़ाओ। इसका ओढ़ना उड़ाओ मतलब यीशु का धार्मिकता का वस्त्र। हालेलुया। क्या है? स्टार्ट करो। यीशु मेरे साथ है,
यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहनाऊं, वो मुझ में जिंदा है। हालेलुया। हम किसको पहन के रखेंगे? यीशु को। हम अकेले नहीं लड़ रही है सफर में, परमेश्वर सब जानते। आपने नहीं बोला हुआ वर्ड्स को भी परमेश्वर जानते, आपने किसी के साथ नहीं शेयर किया हुआ दर्द भी परमेश्वर जानते। हालेलुया। आप अकेले बैठ के सोच रहे हो, अकेले बैठ के रो रहे हो, सब परमेश्वर जानते। उन्होंने क्या बोला? धार्मिकता का वस्त्र दिया। इसका मतलब अच्छे से समझो, आपको एक नया आइडेंटिटी दिया है। हालेलुया। मुझे कोई पूछा तो मैं मेरा आधार कार्ड दिखाऊंगी, ये मेरा आइडेंटिटी है, मेरा नाम डेजी है, मैं मेरा सर्टिफिकेट दिखाऊंगी, ये सब। बट परमेश्वर का आइडेंटिटी अपने पास है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। हालेलुया। आपको परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। उन्होंने दुनिया में आया और उनका आइडेंटिटी किसको दिया है? हमें दिया है। हालेलुया। और हम धन्य लोग हैं क्योंकि हम वो जान लिए। काफी सारे लोग अभी भी परमेश्वर को नहीं जानते हैं। आगे रीड करो। जिससे वे धर्मी के 5 वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कल्पनाओं और जिससे उसका महिमा प्रकट हो। हालेलुया। और ये सब में आपको है ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पेड़ वृक्ष जैसा खड़ा करेंगे। स्ट्रॉन्ग वृक्ष का रूट्स जहां पर डीप रहता है, जो कभी कुछ हिला नहीं सकता है, वैसा वृक्ष खड़ा करेंगे और उससे किसका नाम महिमा होगा? परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि लोग जानेंगे कि यार इतना कुछ बुरा हुआ इनके साथ। लोग बोलेंगे ये कभी उठेगा क्या, वो भी मैंने सोचा नहीं, कोई इसका साथ देगा क्या, वो भी मैंने सोचा नहीं। बट आप लोग सिर्फ आपका वचन पे, आपका हृदय पे परमेश्वर को लेके घूमे तो आपको ऐसा एक वृक्ष खड़ा करेगा परमेश्वर, जहां पर परमेश्वर का महिमा आप करोगे। हालेलुया। बाइबल में बहुत सारा स्टोरी है जहां पर भी लोग टूटते हैं ना, उनको जो वापस परमेश्वर जब उठाता है वो अलग लेवल का रहता है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हालेलुया। यूसुफ को ले लो। यूसुफ का स्टोरी सबको पता है, इसलिए वो एग्जांपल दे रही हूँ। यूसुफ जब जेल में था, वो किसी और का क्या किया? सपना का इंटरप्रिटेशन दिया, बताया ना उसका मीनिंग। यूसुफ साल साल वो जेल में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे को ये जेल से बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना। बट वो जो आया आदमी वो तुरंत निकल गया। यूसुफ को दिल कितना टूटा हुआ रहेगा कि मैं ये चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आपको भी ऐसा लगेगा, मैं कोई चीज के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ बट मेरे बदले किसी और को मिल रहा है, कोई और आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। शांत रहो। क्या करो? शांत रहो। आप एक जॉब के लिए प्रेयर कर रहे हो, किसी और को मिल रहा है। आप आपका फैमिली में समाधान के लिए प्रेयर कर रहे हो, आपको लगेगा जो लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं उनका फैमिली में समाधान है, वो लोग पैसे वाले बन रहे। कभी कभी ऐसा ख्याल आएगा। हालेलुया। आप शांत रहो। परमेश्वर ने आपको सहायक दिया है, वचन दिया है, शांत रहो। इतना सिर्फ जान लो, आपका टाइम आया नहीं, और जब आपका टाइम आएगा राख से क्या देगा? सुंदर ताज देगा, क्राउन मिलेगा। हालेलुया। राख से क्या देगा? सुंदर ताज। हालेलुया। और परमेश्वर का हर एक वचन, हर एक वादा सच है। मैं नहीं जानती हूँ कि यहाँ पर कितने लोगों का दिल कितना टूटा है। मैं एक चीज जानती हूँ कि दिल तो टूटा है, नहीं तो परमेश्वर ने वचन नहीं दिया होगा। हालेलुया। कितने लोगों का दिल कितना टूटा है मुझे नहीं पता। किसको पता है ये? वेरी गुड। परमेश्वर को पता है और आज वादा किया है, तो आज ये वादा लो और बैठ जाओ। एक दिन गवाही दोगे, बट ये जो सफर में शांत रहो। हालेलुया। वचन बोलो, आपके लिए एक अगुवाई है। मनन करो वचन में, भरोसा करो। मैं ये नहीं बोल रही एक ही दिन में आपको मेरे जैसा भरोसा हो जाएगा। मेरा एक ही दिन में भरोसा इतना नहीं हुआ, मैं भी वो जगह पे थी और धीरे धीरे करके मेरा भरोसा बढ़ा। आपको भी उधर परमेश्वर लेके जाएगा। हालेलुया। और आपका जो भी प्रार्थना है, आपका प्रार्थना परमेश्वर के लिए बलिदान है। हालेलुया। आपका जो ऑफरिंग है, आप वर्शिप करते होंगे, म्यूजिक बजाते होंगे, जो भी करते होंगे परमेश्वर के लिए, फास्टिंग करते होंगे, वो सबसे बड़ा बलिदान परमेश्वर के लिए क्या है? टूटा हुआ मन। टूटा हुआ मन में से जो आ रहा है ना सच्चा प्रार्थना, वो परमेश्वर के लिए बड़ा बलिदान। हालेलुया। अभी हम सब आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की तरफ देखेंगे। जो भी बोझ उठाकर चलने वाले लोग
परमेश्वर बोल रहे मेरे तरफ आओ। आपका जब मन टूटता है तो आपको काफी बार समझ में नहीं आता है मेरा मन क्यों टूटा है। मैंने तो सब कुछ सही किया, मेरा काम बरोबर कर रहा हूँ, घर बरोबर चला रहा हूँ, जो भी एफर्ट्स मुझे डालना है मैंने 100% दिया, बट फिर भी मेरे को नहीं गिना गया है। मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, मैं एक इनकार किया हुआ पात्र हूँ। मेरा जो दर्द है वो कोई नहीं समझता। मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये लाइफ में यहाँ पर क्यों हूँ, जबकि मैंने ये चीज के लिए इतना प्रार्थना किया फिर भी मैं नहीं पा पाया। वचन कहता है टूटे हुए मन जिसका है उसके पास यीशु है, और आपके लिए एक सहायक हमेशा के लिए उन्होंने दिया। वो आपका अगुवाई है, वो आपको परमेश्वर का हर एक वचन याद दिलाएगा। परमेश्वर आपको कैसा आगे ले जा सकते हैं वो आपको याद दिलाएगा। आपका कोई भी परिस्थिति को परमेश्वर कैसा बदल सकते हैं वो आपको बताएगा। अभी ये जो समय है ना, ये आपका और परमेश्वर का है। आप आपका मन ओपन करके परमेश्वर से जो भी बात करना है बात कर सकते। The sacrifices for the Lord are a broken heart, a broken and contrite heart whom he does not despise. He does not reject the brokenhearted, and he is very close to the brokenhearted. I would have lost heart unless I would have believed I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Just wait on the Lord. सबर करो, आपका समय नहीं आया। आपके प्रार्थना में रहो, आपका विश्वास में बढ़ो, पूरा भरोसा परमेश्वर पे रखो। उन्होंने कैसा बोला, आपका हर एक आंसू को उन्होंने में रखा है। He has counted all your tears. He has a record of all your tears in his bottle. Don't think that your tears are wasted in a book or under a pillow or in your bed sheet. Don't think that you can stand alone, you can sit alone in your room and you can cry and wipe and leave it. Don't think that. God records everything. परमेश्वर आपका हर एक आंसू को गिना है। आपको लग रहा है मैं अकेला रो के मेरा आंसू पोंछ के बाहर वाले लोगों को बोलूं मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, बट परमेश्वर ये नहीं चाहते कि आप परमेश्वर को के पास आके बोले मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। आप परमेश्वर के पास आके आपका आंसू दिखा सकते हो, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने आपको बनाया है और वो इतना नम्र बन के दुनिया में आया आपके लिए और मेरे लिए। आपका जो भी दर्द, तकलीफ, दुख है वो सब कुछ परमेश्वर महसूस कर सकते हैं, और वो अपने लिए एक महायाजक है जो हर तरह से परखा गया था अपने लिए। जो भी आपका प्रॉब्लम है सब कुछ परमेश्वर जानता है, और आज वादा दे रहे हैं जो भी राख की स्थिति में आप है वो राख का स्थिति में ही आपका कहानी खत्म नहीं होगा। राख को सुंदर ताज बनाने आया है वो, और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका पूरा आंसू हमेशा हमेशा के लिए पहुंचता। ये वही समय है कलीसिया के लोगों, आपका मन ओपन करो, अब जो भी बात करना है परमेश्वर के साथ बात कर सकते हो। I thank you, Lord. You are the one who heals the broken-hearted. टूटे मन वालों को चंगा आप देते, और परमेश्वर जिसका मन टूटता है आप उनके साथ हैं। उनको एक धैर्य मिलता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूं ये दुनिया में, मैं अकेली नहीं हूं ये दुनिया में। Thank you, Lord. I give all these people in your hand, all their brokenness. You know one thing, God chose brokenness for you. परमेश्वर ने आपके लिए उनके ऊपर ये टूटा मन बितरने के लिए अलाउ किया। उनको जरूरी नहीं था, बट उन्होंने आपको चुना है इसलिए उन्होंने अलाउ किया। He loves you so much. He loves you dearly. He calls you sons and daughters.
ये समय वेस्ट मत करो। ये आपका लाइफ का बहुत मूल्य समय है जहां पर आप दिल खोल के परमेश्वर से बात कर सकते हो। आपका आंसू बहा सकते हो परमेश्वर के सम्मुख में। लोगों के सम्मुख में आप आंसू बहा के फायदा नहीं है। और जितना आंसू बहाना है, जितना प्रार्थना करना है, अभी कर लो। जब यहां से बाहर निकलोगे तब ये बोल के निकलना, मेरे लिए एक सहायक, मेरे लिए यीशु है, मेरा राख जो भी है वो सुंदर ताज में बदलने का दिन आ गया है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिए। वादा करने वाला परमेश्वर वो वादा पूरा भी करता है, वो सच्चा परमेश्वर है। Thank you, Jesus. Thank you, Father. I give these people in your hand. Lord Jesus, thank you for healing their broken heart. And Lord, wherever they are put to shame, in the same place, give them double portion honor. Whatever they have lost in their lives, give them 7 times restoration, Lord. And you are going to give them beauty for all the ashes. I thank you, Lord. परमेश्वर जो भी जिधर भी इधर ये लोग अपमान से गोथ्रू किए, वहां पर इन्हें 2 गुना आदर आप देने वाले, 2 गुना महिमा देने वाले, इसलिए धन्यवाद। जो भी इन्होंने खोया है 7 गुना वापस देने वाले, इसलिए धन्यवाद। और जहां पर भी राख है वो सुंदर ताज में आप बदल रहे हो, इसलिए धन्यवाद। आपने इनसे प्यार किया और आपने वादा किया और आपने पूरा भी किया। आपके लोग को आप संभालना परमेश्वर, और हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये वादा किया। ये सारे प्रार्थना यीशु मैं आपके नाम से मांगती हूँ, जीवन के अच्छे पिता। Amen, amen, amen. We are so grateful for the opportunity to serve and bless you through this ministry. If this ministry has been a blessing to you and you feel led to support the work we are doing, we invite you to consider giving an offering. Your generosity helps us continue to reach more people and fulfill the mission God has placed on our hearts. No gift is too small, and every contribution is deeply appreciated. Here are simple ways to give.